काशी में विश्वामित्र जी ने आवाज लगा दी है, हे काशी के लोगों, आज हम 3 प्राणियों को लेकर के आए हैं। 3 प्राणियों की कीमत है 7 भार सोना, एक की कीमत है 20 भार सोना। जिस किसी को जरूरत हो वो आगे की खरीदे। काशी के लोग विचार करने लगे, इस काशी में ऐसा तो पहली बार हुआ है जो इंसान मनुष्य बिकने के लिए आए हैं। काफी तादाद में लोग भाग भाग करके आने लगे हैं, ऐसे कौन है जो बिकने के लिए आए हैं? विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, काशी के लोगों क्या देखे? लगाती है काशी में आवाज, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। किसी की हिम्मत भी नहीं बढ़ गई है। विश्वामित्र कहने लगे, देख लिया हद से, तुम तो इतने बड़े अभागे हो कि तुम्हें कोई खरीदने वाला भी नहीं है। सुबह से शाम होने के लिए आ गई। महाराज हरिश्चंद्र स्वयं ही आवाज देने लगे, हे काशी के लोगों, धर्म के नाम पर कोई दास बनाने के लिए आ जाए, सत्य के काम में कोई हाथ बटाने के लिए आ जाए, दीन के साथ कोई दयाभाव दिखाने के लिए आए, 2-3 नैया को कोई साथ लगाने के लिए आ जाए, लेकिन भैया जब कोई नहीं आ रहा है। विश्वामित्र कहने लगे हैं, अगर आपको नहीं खरीदना कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। एक बात और कहता हूं,
विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों से कहा कि चलो यहाँ से, कोई नहीं तुम्हें खरीदने वाला है। उसी समय कड़ुआ मेहतर जो है वो निकल के आया। महाराज रुक जाओ, इस हट्टे कट्टे मर्द का क्या बोल है? जवाब दिया कि 20 बार सोना, 20 बार सोना है। हाँ, ये जो मैं कहूँगा वो काम करेगा। महाराज हरिश्चंद्र पहले ही कहने लगे, जो आप बताओगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। 20 बार सोना दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र के ज्यों ही बिकने को हुए धर्म वीर तैयार, त्यों ही रानी ने कहा शेषा उन्हें पुकार। रानी कहने लगी, महाराज आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। पहले मुझे बेचना था, उसके बाद आप बिक जाते। मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मुझे कौन खरीदेगा, मुझे कौन बेचेगा? ध्यान रखना प्यारे हो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगी, रानी संसार में हमसे बड़ा अभागा और किसी का पता नहीं होगा। जो अपनी पत्नी को अपने सामने बिखरा हुआ देख रहा हो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगी, रानी कहने लगे, हे रानी हम ही एक ऐसे पापी हैं, ऐसे अभागे हैं जो ये मर्यादा को लेट रहे। रानी मुझे माफ कर देना। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बंधु, बेटा रोज देने लगा, मैया मेरा बेटा कहाँ जा रहा है? क्या हमसे कहीं दूर जा रहा है? मैया तारा रोने लगी, बिलखने लगी, नहीं लाना, वो तुमसे दूर नहीं जा रहा है। रोना नहीं मेरे लाल, आज महाराज दिल में बड़े दुखी हैं, मैया तारा भी बड़ी दुखी है। तब तक भगवान की ओर माया से ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता आकर के कहने लगे, ऐसे
नारी का क्या मोल है? जवाब दिया 20 बार सोना। 20 बार सोना निकाला, मैया तारा को खरीद लिया ब्राह्मण ने। महाराज हरिश्चंद्र विचार करने लगे, परमात्मा फिर भी तूने इतनी लाज कर रही है कि मेरी पत्नी को तो ब्राह्मण ने खरीदा है। अगर कहीं ये नीच कुल में चली जाती तो भला कैसे क्या होता? बेटा रोहिदास रह गया। महाराज हरिश्चंद्र मैया तारा रोने लगे, विचार करने लगे, महाराज भी बिक गए, मैं भी बिक गई हूँ, मेरे बेटे को कौन खरीदेगा? और अगर खरीद भी ले जाएगा तो पता नहीं किस तरह से रखेगा, छोटा सा बालक है। मैया तारा ने हाथ जोड़ लिए ब्राह्मण के, ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र को भी खरीद लो, मैं अपने पुत्र के बदले में जो भी कार्य बताऊंगा मैं वो पूर्ण करूंगी, लेकिन मेरे बेटा को मेरी आंखों के सामने से ओझल मत करो। ब्राह्मण देवता को दया आ गई, पुत्र को भी खरीद लिया। जब तीनों प्राणी अलग अलग हुए, बेटा रोहिदास कहने लगा, भैया क्या अब हमारा पिता मुझे नहीं मिलेगा? कहा बेटा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोला है रोहिदास भैया, महाराज हरिश्चंद्र के भी आंसू चल रहे हैं। जब तीनों प्राणी अलग अलग हुए, मैया तारा अपने महाराज की तरफ मुड़ मुड़ के देख रही है। महाराज हरिश्चंद्र बेटा रोहिदास मैया तारा की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। क्या करके महाराज अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। कलुआ सुपर ने एक घड़ा दे दिया और ये कहा है कि गंगा से जल भर करके आप लाओगे। स्वीकार है। मैया तारा की उधर ड्यूटी ब्राह्मण देवता ने लगा दी है कि घर का झाड़ू पोछा सब करना होगा, तो मेरे लिए भोजन भी बनाया करोगे। ठीक है। और तेरा ये पुत्र मेरी सेवा किया करेगा।
साथ को मेरे चरण दबाएगा, मुझे नहलवाएगा, मेरी पूजा के लिए पुष्प लाया करेगा। ठीक है महाराज, तीनों लोगों की ड्यूटी लग गई है। कलवा सुपर ने दे दिया है महाराज हरिश्चंद्र से, मुझे पता है कि आप हमारे यहाँ भोजन नहीं करोगे। दुकान से सामग्री लेते रहना, भोजन बनाते रहना, खाते रहना, ऐसा हम करते रहेंगे। महाराज हरिश्चंद्र ने जब पहले दिन भोजन बना के तैयार किया, छली विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। भोग लगाने वाले ही थे, जैसे ही तोड़ करके मोह की तरफ लेकर के चले, महात्मा का भेष बना करके आ गए और कहने लगे, रुक जाओ, मैं भूखा हूँ। उतना ही भोजन बनाया था, थाली को आगे बढ़ा दिया, महाराज आप कर लो, करा दिया भोजन। जब दूसरे दिन भोजन बना के तैयार किया, जब तक जल लेने के लिए गए तब तक बिल्ली का वेश बना करके विश्वामित्र आए, 4 रोटियों को ही उठा के ले भागे। महाराज हरिश्चंद्र भूखे रहे थे। विश्वामित्र ने काफी दिन परेशान किया, कोई न कोई वेश बना के आते हैं, महाराज को भोजन नहीं करते देते थे। शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया, कांटा सा हो गया, क्योंकि जब अन्न ही नहीं खाओगे तो भरा शरीर में ताकत कहां से आएगी। महाराज हरिश्चंद्र ने विचार किया कि अब मैं भोजन को नहीं बनाऊंगा, मेरी किस्मत में है ही नहीं भोजन। विधाता ने भोजन भी छीन लिया। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा को भर लिया, लेकिन ताकत इतनी शरीर में नहीं है जो घड़ा को उठा सके। विचार करने लगे, परमात्मा कोई आ जाए, मेरे घड़ा से हाथ लगा दे, सहारा लगा दे, मेरा घड़ा उठ जाए, नहीं तो मेरा मालिक मुझे दंड देगा, कहेगा इतनी देर तक कहाँ रहा है। तब तक क्या देखा है, उधर मैया तारा ब्राह्मण देवता का घड़ा लेकर के आ रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, विचार किया, हो गया काम, अब तो हमारी रानी आ रही है, मेरा घड़ा उठ जाएगा। तो रानी जब घड़े को भरने लगी है तो महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगा दी है। क्या आवाज लगाई है?
कहते हैं घड़ा उठाने की बात मेरे घड़ा को उठवा दो। रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज क्या भूल गए हो? आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे रानी, मैं